अब सिदरा छत पर पहुंच चुकी थी। छत पर कोई नहीं था। आसमान पर हर तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक सिदरा को महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई है और इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो खौफ से सिदरा के हलक से चीख निकल आई गई। तुम इतनी सर्दी में ऊपर क्या कर रही हो? मुज़म्मिल ने सिदरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं पानी पीने उठी थी तो मुझे लगा जैसे ऊपर कोई है, सिदरा ने हड़बड़ाते हुए कहा। चलो नीचे, कोई नहीं है यहाँ, इतनी सर्दी में बीमार हो जाओगी, मुज़म्मिल ने कहा और सिदरा का हाथ पकड़कर इसे नीचे ले गया। सिदरा ने सुबह उठकर नाश्ता तैयार किया था। मुज़म्मिल काम पर चले गए थे जबकि शामी स्कूल गया हुआ था। अब घर में सिदरा अकेली थी। सिदरा के ज़हन में रात वाले वाक़यात चल रहे थे। वो अभी भी सोच रही थी कि रात को दरवाज़ा बंद किया था तो खुल कैसे गया, और वो आवाज़ जो सिदरा का नाम लेकर पुकार रही थी। यही सोचते सोचते सिदरा ने टीवी लगा लिया। टीवी पर मॉर्निंग शो लगा हुआ था। टीवी देखते हुए टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और 12 बज गए। शामी को 1 बजे स्कूल से छुट्टी होनी थी। सिदरा ने टीवी बंद किया और बाहर शहर में आ गई। सिदरा को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में इसके अलावा और कोई भी है। सिदरा वॉशरूम में गई और मुंह धोने लगी। सिदरा ने मुंह धोकर जब शीशे में देखा तो उसके जिस्म में सनसनी फैल गई। शीशे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सिदरा ने दोबारा नीचे पानी की तरफ देखा तो वहाँ पानी की जगह खून था और अचानक हर तरफ से औरतों की हंसने की आवाज़ें भी आने लगी। सिदरा भागकर वॉशरूम से निकली और इस वक्त डोरबेल बजने की आवाज़ आई। सिदरा ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला तो सामने मुज़म्मिल खड़ा था। सिदरा भागकर मुज़म्मिल के गले लग गई। मुज़म्मिल, वो वहाँ अंदर कुछ है, सिदरा हकला रही थी। क्या हुआ तुम्हें? कैसे रंग भूरा हुआ है तुम्हारा? चलो अंदर, मैं देखता हूँ, मुज़म्मिल ने कहा और अंदर आ गया। वो अंदर वॉशरूम में खून आ रहा था पानी की जगह। सिदरा ने कहा, चलो अंदर, मैं देखता हूँ। मुज़म्मिल ने वॉशरूम में गया और पानी का नल चला दिया। देखो कहाँ है खून, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, मुज़म्मिल ने नल से पानी निकलते हुए देखकर कहा। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ से खून आ रहा था पानी की जगह, सिदरा ने कहा। मैं चेंज कर लूँ, फिर बात करते हैं, मुज़म्मिल ने कहा और अंदर चला गया। अचानक सिदरा के मोबाइल पर बेल बजने लगी। सिदरा ने मोबाइल निकाल कर देखा तो मुज़म्मिल की कॉल आ रही थी। सिदरा ये देखकर बहुत हैरान हुई। मुज़म्मिल अभी इसके सामने से अंदर गया है और इससे कोई बात करने के लिए फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? हेलो, सिदरा ने कॉल उठाकर कहा। सिदरा, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आज मैं लेट आऊँगा, तुम खाना खा लेना। दूसरी तरफ से मुज़म्मिल की आवाज़ आई। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? सिदरा ने कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए भाई, मुज़म्मिल ने कहा। सुनिए तो, सिदरा ने कहा, मगर इस वक्त तक दूसरी तरफ से कॉल ख़त्म कर दी गई थी। अगर मुज़म्मिल दफ्तर में है तो फिर ये कौन था? सिदरा ने सोचा। ये सोचते ही सिदरा का खौफ से बुरा हाल हो गया था। सिदरा का जिस्म खौफ की वजह से बाकायदा कांप रहा था। खौफ की वजह से सिदरा का अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। सिदरा घबराई हुई थी। कौन? सिदरा ने ऊंची आवाज़ में पूछा। मम्मी, मैं हूँ। बाहर से शामी की आवाज़ आई। सिदरा ने दरवाज़ा खोल दिया और शामी को अंदर आने पर अपने गले से लगा लिया। सिदरा ने शामी को अंदर नहीं जाने दिया। मम्मी, मैं यूनिफॉर्म चेंज करना है, इतनी देर हो गई है, शामी ने कहा। सिदरा और शामी को काफ़ी देर हो गई थी बाहर बैठे। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा रुको, मैं अंदर देख कर आती हूँ, सिदरा ने कहा और अंदर चली गई। सिदरा ने पूरा घर देख लिया मगर वहाँ कोई नहीं था।